अब हम बात कर रहे हैं सरचार्ज। एक्सप्लेन सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों कंपनी के केस में अलग है, बाकी केसेस में अलग है। ये सिर्फ किसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर? इंडिविजुअल के लिए लिखा हुआ है। सरचार्ज कितना लगेगा बच्चों? एट द रेट 10% लगेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख को तो एक्सीड कर रही है, आपकी इनकम एक्सीडिंग 50 लाख है बट नॉट एक्सीडिंग 1 CR, 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर, अप टू 1 करोड़ है। 50 लाख को आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है लेकिन 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही, अप टू 1 CR है। तो सरचार्ज कितने परसेंट लगता है? 10%। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर रही है, अप टू 2 करोड़ है, ये 200 लाख बोल सकते हैं हम, तो सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है, अप टू 5 CR है, तो सरचार्ज कितना लगेगा? 25%। और अगर आपकी इनकम बच्चों 5 CR को एक्सीड कर रही है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 37%। सर ये इनकम के ऊपर लगता है या टैक्स के ऊपर? सरचार्ज जो है ये इनकम के ऊपर लगता है या फिर टैक्स के ऊपर? बच्चों आंसर है सरचार्ज लगता है टैक्स की, इनकम के ऊपर नहीं लगता। ठीक है ना? सरचार्ज किस पर लगाते हैं? टैक्स के ऊपर लगाते हैं, इनकम के ऊपर नहीं लगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्या दिया हुआ। नीचे क्वेश्चन देखो बच्चों क्या गिवन है। मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ 5 करोड़ 50 लाख। इन दिस केस टैक्स लायबिलिटी शैल बी। टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? कंप्यूट करो बच्चों, कितनी कितनी आएगी। हाँ जी सर वैसे ही निकालेंगे। हाँ वैसे ही निकालेंगे। कैसे भाई? 2.5 लाख तक कितनी लेते हो? हाँ जी नील। नील। अच्छा नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना लेते हो? 5%। 5%। ठीक है। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लेते हो? 20%। बैलेंस पे कितना लेते हो? सर बैलेंस कितना आ जाएगा? भाई 10 लाख माइनस कर दो। 5 करोड़ 50 लाख में से 10 लाख माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 5 करोड़ 40 लाख। एट द रेट कितने परसेंट? 30%। 30%। कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 1 करोड़ 62 लाख। 1 करोड़ 62 लाख। अच्छा टैक्स का टोटल कितना आ जाएगा? 1 करोड़ 63 लाख 12,500। होपफुली नहीं है, किसी को हो तो पूछ लेना। बच्चों ये टैक्स यहाँ पर लिख, टैक्स आ गया क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 करोड़ को एक्सीड कर रही है। तो 5 करोड़ को अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ को अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एक्सीड करती है तो सरचार्ज कितना लगता है बच्चों? 37%। अच्छा 37% सरचार्ज अगर हम यहाँ देखें तो कितना आ जाएगा? भाई इसका लगाएंगे 37%, टैक्स के ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर लगाएंगे टैक्स के ऊपर। कितना आ गया? 60,35,625। 60,35,625। बच्चों इनको ऐड करके कितना आ जाएगा? ये हमारा आ गया टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन से। पर फिर इसमें इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, कितना आ जाएगा? 4%। अच्छा इसे इंक्लूड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? टैक्स लायबिलिटी। ठीक है बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हमने तो कैलकुलेट करना भी शुरू कर दिया, सही ना? आप मुझे मैसेज करके आंसर कर सकते हो, तो सामने ही दिया हुआ है, टेंशन मत लो। अगला नहीं, अगला आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं। चलो ये वाला ट्राई कर लो, नेक्स्ट वाला नहीं दिखा। हाँ जी नेक्स्ट है क्या देखो। मिस्टर एक्स की टोटल इनकम कितनी है? 2 करोड़ 20 लाख। टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? तो भाई फर्स्ट 2.5 लाख नेल। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, 1 लाख। बैलेंस कितना बचेगा? 10 लाख माइनस कर दो 2 करोड़ 20 लाख में। सर 2.10 CR, इस पर एट द रेट 30%। 2.10 CR का 30%, समझे? 63 लाख, 63 लाख आ गया। टोटल कितना आ जाएगा? बिल्कुल 64,12,500 इनका टोटल आ गया। अच्छा फिर क्या लगाया? उसके बाद क्या चार्ज किया? सरचार्ज। 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 बच्चों किस में आएगा? अभी सरचार्ज की अगर मैं बात करूं तो हमारी इनकम कितनी है? हमारी जो इनकम है वो 2 करोड़ 20 लाख। भाई कौन किसके बीच में आएगा? वो ये इसमें फॉल है ना भाई, जहाँ 2 करोड़ को एक्सीड कर रही है अप टू 5 CR है। तो सरचार्ज कितने परसेंट है? कितने परसेंट सरचार्ज है? 25%। तो यहाँ पर 25% सरचार्ज निकाल लेंगे। कितना आ गया? सरचार्ज कैलकुलेट किसके ऊपर करते हैं? सरचार्ज कैलकुलेट करते हैं टैक्स के ऊपर। किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं? टैक्स के ऊपर। 25। अच्छा फिर टैक्स को ऐड कर देंगे, टैक्स और सरचार्ज टोटल कितना आ गया? अच्छा फिर इस पर क्या लगा देंगे? 4% सेस लगा देंगे, टोटल लगा देंगे, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। डन बच्चों। नेक्स्ट देखें बच्चों। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों बस ये सरचार्ज अब आप लोगों को ध्यान रखते हैं। 10%, 50 लाख को एक्सीड कर रहा है अप टू 100 लाख, 10%। ठीक है 1 CR को एक्सीड कर रहा है अप टू 2 CR, 15%। 2 CR को एक्सीड कर रहा है अप टू 5 CR,
25%। एंड अगर 5 CR को एक्सीड कर रही है आपकी इनकम तो सरचार्ज लगेगा 37%। अच्छा, सरचार्ज इनकम पर कैलकुलेट नहीं करते, टैक्स के ऊपर कैलकुलेट। आगे देख, बाकी ये कुछ केसेस घर से प्रैक्टिस कर लेना, कुछ केसेस दिए हुए हैं। अब जो हमारा न्यू टॉपिक है वो मार्जिनल रिलीफ का है। बहुत इजी टॉपिक है बट ध्यान से समझना होगा सभी, ध्यान दें बच्चों। मार्जिनल रिलीफ, हमें पता है कि 50 लाख रुपए तक सरचार्ज नहीं है, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, लेकिन अगर इनकम 50 लाख को एक्सीड करती है तो सरचार्ज लगेगा। बच्चों ये मार्जिनल रिलीफ क्या है? मान लो हमारी इनकम 50 लाख से इंक्रीज हुई 1 लाख रुपीज, लेकिन हमारा टैक्स जो बढ़ गया वो हमारी इनकम से ज्यादा आ गया। देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखते हैं एक बार। बच्चों 50 लाख रुपीज तक हमारा सरचार्ज नहीं था, 50 लाख रुपीज तक हमारा कोई सरचार्ज नहीं था। अगर 50 लाख को हमारी इनकम एक्सीड करती है तभी सरचार्ज लगेगा। डन। देखो इधर दिया क्या हुआ, यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है। इफ मिस्टर हैक्स हैज टोटल इनकम ऑफ 51 लाख, तो उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? कंप्यूट। सर 50 लाख को एक्सीड कर रही है, 10% सरचार्ज लग जाएगा। बच्चों इस एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे मार्जिनल रिलीफ होता क्या, ठीक है ना। इसी एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। आप अगर 51 लाख पे टैक्स निकालोगे कितना आएगा? लेट सर वही 2.5 लाख पे। नेल सीनियर सिटीजन तो नहीं है, वेरी सीनियर सिटीजन भी नहीं है, नहीं। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% कितना आ जाता है? 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे एट द रेट 20% कितना आ जाएगा? 1 लाख। बच्चों अब तो ये याद होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको रिटेन हो। अच्छा बैलेंस कितना बचे? सर 10 लाख माइनस कर देंगे, 51 लाख में से आप 10 लाख माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 41 लाख। 41 लाख। एट द रेट कितने परसेंट लगा देंगे? 30%। कितना आ जाएगा टैक्स? 12,30,000। 12,30,000। 12,30,000 ये आ गया, और ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13,42,500। ऐसे कुछ आ रहा है? चल यस सर। ठीक है, 13,42,500 हमारा टैक्स, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। हमने किस पे निकाला? अभी हमने ये 51 लाख पे निकाला, ठीक है। 13,42,500 टैक्स, ठीक है। यहाँ पर सरचार्ज लगेगा क्योंकि इनकम हमारी 50 लाख को एक्सीड कर रही है, 10% हमारा सरचार्ज लगेगा और वो टैक्स पर ही लगता है। टैक्स का 10% कितना आ गया? 1,34,250। बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ गया? 14,76,750। यहाँ तक ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम को भी समझते हैं बच्चों। ये कैलकुलेट करना तो आ गया ना कैसे किया, यहाँ तक तो डाउट नहीं है, तब तो किसी को डाउट। नेक्स्ट केस देखते हैं बच्चों। अब बात करते हैं, अगर उसकी इनकम 50 लाख तो क्या होगा? सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई हम उसका टैक्स ऑन इनकम अगर 50 लाख होती तो कितना हो? 50 लाख के हिसाब से जब आप टैक्स निकालोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 51 लाख पे जो हमने निकाला टैक्स वो कितना आया? हमने यहाँ से यहाँ ले लिया, कितना आ गया? इतना। 50 लाख वाला निकाल के दिखाओ कैसे आ रहा है, निकाल देता हूँ। ध्यान दो, बहुत इजी बच्चों। अगर 50 लाख पे हमें निकालना हो तो 2.5 लाख पे नेल, फिर 2.5 लाख पे 12,500 5% के हिसाब से 12,500, फिर 5 लाख पे 20% के हिसाब से 1 लाख। और बच्चों बैलेंस कितना बचेगा? 50 लाख में से 10 लाख गए, 40 लाख पे एट द रेट 30% के हिसाब से 30%। कितना आ जाएगा? 12। 12 लाख। बच्चों टैक्स कितना आ गया? 13,12,500। यही हमने लिखा है, देखो 13,12,500। सर इसमें तो सरचार्ज इंक्लूड किया था 51 लाख। बच्चों वहाँ 50 लाख को एक्सीड किया था इसलिए हमने सरचार्ज लिया, यहाँ 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा, विदाउट सरचार्ज हम निकाल रहे हैं। जब 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा तो टैक्स कितना आ रहा है? 13,12,500। तो 50 लाख तक तो सरचार्ज नहीं लगा, 13,12,500 टैक्स आ गया। अच्छा इनकम कितने से इंक्रीज हुई? बच्चों इनकम 50 लाख से कितनी हुई? 51 लाख। लेकिन टैक्स कितना इंक्रीज हो गया? आप 50 लाख पे टैक्स निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है? 13,12,500। तो टैक्स कितने से इंक्रीज हो गया? देखिए जरा टैक्स कितना आ गया? टैक्स आ गया कितना? 14,76,750। बच्चों इंक्रीज कितना हुआ? इनकम इंक्रीज हुई है 1 लाख, 1,50,000। और टैक्स कितने से इंक्रीज हो गया? 1,64,250 से। बच्चों आपको नहीं लगता कि इनकम से ज्यादा टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए? भाई इनकम अगर 1 लाख से बढ़ी है तो टैक्स भी मैक्सिमम 1 लाख रुपए से बढ़ जाए। भाई इनकम तो 1 लाख से बढ़ रही है और टैक्स कितने से इंक्रीज हो रहा है? 1,64,250। बिल्कुल। तो ये जो एक्सेस इनकम से एक्सेस टैक्स लग रहा है ना, इसका सरकार क्या ग्रांट कर देती है हमें? इसका हमें रिलीफ मिल
कि भाई हम जितनी इनकम इंक्रीज हुई है ना, हम उतने तक टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, हम उससे ज्यादा टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, हमने दोनों पे टैक्स निकाल लिया, हमने 50 लाख पे भी टैक्स निकाल लिया, हमने 51 लाख पे भी टैक्स निकाल लिया। फिर हमने देखा इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 लाख इंक्रीज हो रही है, तो टैक्स लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 164250। भाई इनकम से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो टैक्स लायबिलिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जितनी एक्सेस है, उसका क्या ग्रांट कर दिया जाएगा, रिलीफ ग्रांट कर दिया जाएगा। डन बच्चों, देखते हैं बच्चों आगे। ये तो हम लोगों ने एक बेसिक कैलकुलेशन देखी है, बेसिक पॉइंट देखते हैं, देखो आप, ठीक है ना, कि किस लिमिट तक हम मार्जिनल रिलीफ क्लेम कर सकते, कहाँ तक। नॉर्मली हम तब क्लेम करते हैं कि जब भी सरचार्ज हमारा लगता है ना, एक न्यू रेट सरचार्ज का लगना शुरू होता है, तो भाई उससे जो टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस क्रिएट होता है, हम उसको कंपेयर करते हैं कि हमारी इनकम तो थोड़ी सी बढ़ी। मार्जिनल रिलीफ, बच्चों ध्यान देना, शॉर्ट में मैं अगर एक्सप्लेन कर, मार्जिनल रिलीफ हम तब क्लेम करते हैं जब हमारी इनकम थोड़ी सी इंक्रीज होती है और टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बल्कि जितनी इनकम इंक्रीज नहीं होती, उससे ज्यादा टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितनी भी इनकम से एक्सेस टैक्स लायबिलिटी होती है, उसका हम क्या क्लेम कर लेते हैं, रिलीफ क्लेम कर लेते हैं, दैट इज नोन एज मार्जिनल रिलीफ। बच्चों इस केस में भी क्या था कि इनकम उसकी 51 लाख हमने ली, ठीक है, 51 लाख पे हमने देखा टैक्स आ रहा है 14,76,750। हमने ये देखा कि अगर इसकी इनकम 50 लाख होती तो इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती इतनी, और इनकम 51 लाख हो गई तो टैक्स लायबिलिटी बनी इतनी। तो टैक्स लायबिलिटी में इंक्रीज कितना हो रहा है, सिर्फ 1 लाख की इनकम बढ़ने से। इनकम सिर्फ 50 लाख से 51 लाख हुई है, 50 लाख से 51 लाख, इनकम कितने से इंक्रीज हुई है, 1 लाख से। लेकिन टैक्स लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई, 1,64,250 से। तो जो एक्सेस टैक्स लगा है उसका हमें क्या मिल जाएगा, रिलीफ। तो हमने यहाँ पर रिलीफ क्या कर दिया, देखो हमने मार्जिनल रिलीफ जो है माइनस कर दिया, जो टैक्स आफ्टर रिलीफ आएगा। बच्चों हायर एजुकेशन सेस हम उसके ऊपर क्या, इसके ऊपर हम हायर एजुकेशन सेस को क्या करेंगे, @4%, ये हम कैलकुलेट करेंगे, फिर इनका टोटल लगा लेंगे, और ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाए। नेक्स्ट केस देखना बच्चों, आपकी टोटल इनकम कितनी गिवन है, 1 करोड़ 2 लाख। अच्छा 1 करोड़ 2 लाख, इसमें सरचार्ज का रेट कितने परसेंट लगते हैं बच्चों, सर जब 1 करोड़ को एक्सीड करती है। हाँ जी 15%। 15%, करेक्ट आंसर। यहाँ कितना लगेगा, 15% आपका सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज 15%। अच्छा इससे पहले वाली स्लैब रेट क्या थी बच्चों, 1 CR तक सरचार्ज कितना था। आपको ये देखना है कि हमारी इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है, 1 करोड़ से 1 करोड़ 2 लाख, इनकम 2 लाख रुपए से इंक्रीज हो रही है, और टैक्स लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हो जाएगी, वो निकाल के आपको रिलीफ क्लेम करना। कैलकुलेशन देख लेते हैं। मैंने कहा कि अगर 1 CR वाली इनकम है या 1 करोड़ 2 लाख की इनकम है, तो भाई टैक्स कैसे कंप्यूट होगा। फर्स्ट 2.5 लाख पे मैंने लिखा भाई नील होगा, नील होगा, ठीक है। सेकंड 2.5 लाख पे मैंने क्या लिखा कि 12,500, फिर 12,500, उसके बाद मैंने क्या लिखा था भाई, बैलेंस 5 लाख पे मैंने लिखा था 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। सर ये वाला तो रट ही गया स्टार्टिंग वाला। फिर बैलेंस यहाँ पर कितना था, एक में तो 90 लाख आएगा, तो उसका 30% है ना, यहाँ पर 90 लाख, और दूसरे वाले में कितना आएगा, 92 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 27 लाख, यहाँ पर आ जाएगा 27,60,000। 60,000। टैक्स लायबिलिटी हम कंप्यूट कर लेंगे, इसमें कितनी आ गई, 28,12,500, 500। और इसमें कितनी आ गई, 8,72,500। 72,500। बच्चों अब इनमें ऐड होगा सरचार्ज। अच्छा इसमें वाले में, इसमें ऐड होगा सरचार्ज ऐड करेंगे सरचार्ज 10%। 10%। अच्छा इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज 15%। 15%। तो 28,12,500 का 10%, ये वैसे तो आ रहा है 281,250, ऐड करके कितना आ जाएगा, लेट्स सी, 3093750, 3093750, ठीक है। और इसमें कितना आ जाएगा, 15% ऐड करेंगे, 28,72,500 इंटू 15%, 4,30,875।
4,30,875। बिल्कुल बच्चों, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 33,00,000 33,075। 3,375। 70। बच्चों 370। हाँ, हमने दोनों केसेस में हमने क्या कैलकुलेट कर ली? टैक्स लायबिलिटी। बच्चों अब ये देखो टैक्स कितने से इंक्रीज हो रहा है, कितना आ गया? इंक्रीज इन टैक्स हो रहा है 2,09,625। अच्छा, और इनकम कितने से इंक्रीज हो रही थी? 1 करोड़ से 1 करोड़ 2 लाख हुई है। इनकम 2 लाख से बढ़ रही है, इनकम 2 लाख से इंक्रीज हो रही है, और टैक्स 2,09,625 से इंक्रीज हो रहा है। बच्चों यही यहाँ लिखा हुआ है कि इनकम तो सिर्फ कितने से इंक्रीज हो रही है? 2 लाख से। हमने किसका डिफरेंस दिया था? 1 करोड़ और 1 करोड़ 2 लाख। इनकम तो इंक्रीज हुई सिर्फ 2 लाख से, लेकिन टैक्स कितने से इंक्रीज हो रहा है? टैक्स इंक्रीज हो रहा है 9,625। एक मिनट, टैक्स इंक्रीज हो रहा है 2,09,625 से। तो जो भी एक्सेस टैक्स इंक्रीज हो रहा है उसका क्या मिल जाएगा? जो भी एक्सेस रिलीफ। टैक्स इंक्रीज हो रहा है उसका हमें मिल जाएगा रिलीफ। क्या मिल जाएगा? रिलीफ। यस बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन तो 9,625 सही। का हमें रिलीफ मिल जाएगा। और बच्चों एक ही चीज ध्यान रखना, टैक्स की क्लास हम ओवर कर रहे हैं, ठीक है? मैं सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को कहूंगा, ध्यान रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, बता रहा हूँ मैं। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो मान लेना आपने ये क्लास अटेंड ही नहीं, क्योंकि फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो प्रैक्टिस जरूर करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है ना? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नो सर। थोड़ा बहुत होमवर्क दे तो बच्चों, वैसे तो कैलकुलेट करना होता है हमें, ठीक है ना, कि रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एग्जाम में भी हमें कैलकुलेट करना होता है, लेकिन यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, दिस इज जस्ट अ हिंट। क्या लिखा हुआ है? A person having total income from 50 lakh to 100 lakh shall be eligible for marginal relief up to total income of 51 lakh 95,890। रिलीफ तब तक क्लेम कर सकते हो जब तक आपकी इनकम का इनकम में जो इंक्रीज हुआ है वो कम है और टैक्स का इंक्रीज ज्यादा है, तभी आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो। कि इनकम में इंक्रीज उतना नहीं हुआ जितना टैक्स में इंक्रीज हो गया। हम हमेशा इंक्रीज को ही तो निकाल रहे हैं। हम किसको कंपेयर कर रहे हैं बच्चों? इंक्रीज इन टैक्स को इंक्रीज इन इनकम से ही तो कंपेयर कर रहे हैं। अगर इंक्रीज इन इनकम कम हो रहा है और इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा हो रहा है तभी तो रिलीफ ग्रांट किया जा रहा है। अगर इनकम ज्यादा आ जाए, इंक्रीज इन इनकम ज्यादा हो, इंक्रीज इन टैक्स बराबर हो या उससे कम हो, तो रिलीफ नहीं मिलेगा। यही अगर इंक्रीज इन इनकम कितना हो जाए, लेट्स टेक एग्जांपल, मान लो इंक्रीज इन इनकम यहाँ पर कितना है? 2,03,000 रुपये। तो इंक्रीज इन इनकम ज्यादा है जबकि इंक्रीज इन टैक्स कम है, तो क्या यहाँ पर रिलीफ मिलेगा? यस और नो बच्चों, क्या कहते हो? रिलीफ मिलेगा? नो सर। आंसर नो इज, सर। आंसर इज नो, यहाँ रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी इनकम कम है, जो इंक्रीज इन इनकम हुआ है वो कम है और इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है, ज्यादा तो जितना डिफरेंस होगा उसका क्या मिल जाता है? रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ। तो यहाँ पर इन्होंने एक कैलकुलेशन बेसिस पे दे दिया कि भाई इनकम अगर आपकी 50 लाख से 51 लाख 95,890 तक आती है तो वो यहाँ तक आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो। इसके बाद ये कह रहे हैं कि सिचुएशन अपोजिट हो जाएगी और आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही दूसरे केसेस में भी दिया हुआ है, ठीक है? सीनियर सिटीजन के लिए भी दिया होगा, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए भी दिया होगा, ठीक है ना? सभी के लिए दिया हुआ है ऐसे ही, ठीक है ना? तो दिस इज एम्प्लाइड, आप लोग ट्राई करके देखना चाहो ट्राई करके देख सकते हो इन लिमिट्स को भी, ठीक है? डन बच्चों। तो अभी के लिए देखो, मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन वैसे तो आने के चांसेस कम ही होते हैं, ठीक है? बट स्टिल, आप बहुत बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस है, देखो यहाँ एक 1-2 लाख रुपए तक का डिफरेंस है तब तो रिलीफ मिलेगा। अगर उससे ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जैसे 1,95,890 तक अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप रिलीफ के लिए जा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा इनकम बढ़ रही है तो उस केस में आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो इंक्रीज इन इनकम से इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा आएगा तो वहां रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना?
लिमिट्स याद करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेट करके सारे केसेस दिए होंगे। अगर तुम कैलकुलेट करके नहीं देखना चाहते एग्जाम में, तुम रिटेन करना चाहते हो, बट रिटेन करना सत्य कहीं भी इजी हमारे लिए नहीं है। अल्टीमेटली हमें क्या करके देखना होगा एग्जाम में, अगर रिलीफ का क्वेश्चन आता है तो हमें कैलकुलेट करके ही देखना होगा, और कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया है, क्योंकि ये सब कुछ रिटेन कर पाना इतना इजी नहीं है कि किस केस में कितना होगा, किस केस में कितना होगा। हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, इनके प्रैक्टिस के लिए, हिंट के लिए आपको दिया हुआ है कि आप प्रैक्टिस करके देखो, कैलकुलेट करके देखो, इन सभी लिमिट्स पे कैलकुलेट करके देखो। ठीक है ना? डन। यस बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, इसको अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। टैक्स के रेट्स बताने पड़ेंगे, एलटीसीजी में टैक्स का रेट कितना है, एसटीसीजी में टैक्स का रेट कितना है, उन सब में कैसे कैसे कैलकुलेशन होनी है, ये सब डिस्कस करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।